नमस्कार। मोस्टली हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स एंजियोग्राफी का रिपोर्ट लेके आते हैं और एक ही बात होती है कि ब्लॉकेज हमको बताया है 3 नलियों में 80%, 95%, एलएमसीए में 20 से 40%, एलएडी में 90%, एलसीएक्स में 90%, आरसीए टोटली ब्लॉक, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, मॉडरेटली कंप्रोमाइज होता है पंपिंग हार्ट का। तो परसेंटेज का जो ट्रेंड चला है कि परसेंटेज है नलियों में, ये कार्डियोलॉजिस्ट ने ट्रेंड चलाया है कि परसेंटेज का ट्रेंड कहीं भी नहीं है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, दैट इज़ ओके। और परसेंटेज बता के एंजियोग्राफी में फिर आपको स्टेंटिंग और बाईपास की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इस्केमिया ट्रायल, करेज ट्रायल, सैटर्न, एस्टेरॉयड, रिवर्सल, ऐसे कई ट्रायल हुए जिन्होंने बताया कि भाई मेडिकल थेरापी से आप ब्लॉकेज को दबा सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं और रिग्रेस भी कर सकते हैं। उसको स्टिपुलेटेड टाइम पे लेना पड़े। तो परसेंटेज का जो हाउ है वो जब तक सोसाइटी में हॉस्पिटल वाले देते रहेंगे तब तक हमारे जैसे नॉन सर्जिकल यूएसएफडीए नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट ईईसीपी द्वारा देते हैं, नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव, उनके लिए एक डेली पेशेंट को समझाना पड़ता है कि भैया बाईपास में भी ब्लॉकेज फोर्सेप्स से निकालते नहीं हैं, हाथ में से या छाती में से आर्टरी लेते हैं अथवा पग में से सेफेनस वेन को रिवर्स करके वो ब्लॉक के ऊपर और नीचे लगाते हैं। तो ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करते हैं, ब्लॉक को तो टच भी नहीं करते हैं। तो वो हम समझाते समझाते हमारा सुबह से शाम निकल जाती है, समझ जाते हैं, वो ईईसीपी लेते हैं और एकदम हेल्दी हो जाते हैं, उनका नेचुरल बाईपास हो जाता है और उनका पंपिंग भी बढ़ जाता है। जो नहीं समझते हैं और आयुष्मान योजना का लाभ लेने का सोचते हैं वो बाईपास सर्जरी तरफ जाते हैं। फिर जो भी उनको रिजल्ट मिले वो डिपेंड्स ऑन देयर लक। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो मेन तो आपको इन्फ्लेमेशन कम करना है, आपको हार्ट अटैक नहीं लाना है दूसरी बार, आगे एक बार आ गए और दूसरी बार नहीं लाना है। और आपको हार्ट अटैक प्रूफ बनना है तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आप 70 से नीचे रखिए, एकदम नीचे रखिए, उससे भी नीचे 50 के आसपास। इन्फ्लेमेटरी मार्कर 1 के नीचे रखिए, यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू से नीचे रखिए। आप अपना बीपी 120-80 के आसपास रखिए। डायबिटीज़ स्ट्रिक्ट कंट्रोल करिए, फास्टिंग 100, 110, पीपीबीएस 140, 150। ओबेसिटी दूर करने के लिए वॉकिंग का सहारा लीजिए अथवा स्टेयरकेस, ऑफिस जाते हो तो स्टेयरकेस से नीचे जाइए, ऑफिस चढ़ते हो तो स्टेयरकेस से चढ़िए, जितना आपकी एफिशिएंसी है। फिर आप लिफ्ट को पिकअप कर लीजिए। वॉकिंग, डेली वॉकिंग आपसे जितना हो सके उतना कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से। ग्रीन बीन्स, पीस, लीला शाकभाजी, ब्रोकोली, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैरेट्स, ककुम्बर, टोमेटो वगैरह आप सलाद फॉर्म में खाइए। दवाइयाँ
हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए वो लीजिए। बीपी को कंट्रोल करने की दवाई, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवाई, अपना बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल करने की दवाई, वो सब लीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लीजिए, प्लेओट्रोपिक दवाई लीजिए। और ईसीपी ट्रीटमेंट का एक कोर्स कर लीजिए जिससे आपका नेचुरल बाईपास हो जाएगा और बाईपास ब्लॉकेज के चंगुल से आप निकल जाओगे। उनमें से ब्लॉकेज का जो ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। दूसरा एक हम लोग देते हैं जिसका LVF अच्छा है, उसको डिटॉक्स आर्टरी क्लियरेंस ट्रीटमेंट देते हैं। वो भी बहुत साइंटिफिक 2 टेक 1 टेक 2 ट्रायल $30 मिलियन का एक्सपेंस है, अमेरिका में गवर्नमेंट ने किया। वेरी सक्सेसफुल इन डायबिटिक पेशेंट्स। और एंजियोप्लास्टी और स्टेंट हार्ट अटैक और डेथ तो प्रिवेंट करते ही नहीं है, तो फिर घबराना क्या है। ये नॉन सर्जिकल USA FDA, यूरोपियन FDA ट्रीटमेंट को एडॉप्ट करने में यही आपकी जान बचाएगा। दवाइयाँ, लाइफस्टाइल में चेंजेस और रिफाइंड ऑयल को अवॉइड कीजिए। कोल्ड प्रेस ऑयल खाइए अथवा फिल्टर्ड ऑयल खाइए। प्रोसेस फूड मत खाइए। दूध की बनावटें, सैचुरेटेड फैट वाले दूध की बनावटें मत खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खाइए। नट्स खाइए, हैंडफुल ऑफ नट्स। कई लोग बोलते हैं तेल ही मत खाओ। अरे तेल नहीं खाओगे 10 दिन में तू एकदम से पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट गलत है। आप अनसैचुरेटेड ऑयल खाइए, दाल साग के वघार पॉइंट ऑफ व्यू, अथवा आप कभी ऑयल का यूज़ करना पड़े तो कोल्ड प्रेस ऑयल का यूज़ कीजिए। और जब ऑयली चीज़ खानी है तो वो पेपर के बीच में दबा के, एक कागज़ के बीच में दबा के ऊपर का ऑयल आप उसको सॉक कर सकते हैं। देन यू कैन एन्जॉय। वो भी कभी कभी, जैसे 2 महीने में एक बार आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, तो इंसान है, खाने की इच्छा कभी कभी हो जाती है, तो ऑयल को दबा दीजिए कागज़ में अथवा कपड़ा में और वो पूरा सॉक कर लेगा। फिर आप खाइए। हाई फाइबर डाइट खाइए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना रहे। फिर मेन चीज़ें हार्ट अटैक को प्रिवेंट करेगा। और दूसरा, रात को 1 गिलास पानी पीजिए। सुबह में गर्म पानी चाय की सीप लगाते हैं, ऐसे सीप मारते मारते पीजिए। GI ट्रैक अच्छा रहे इसके लिए प्रीबायोटिक, योगर्ट वगैरह आप लीजिए। और मसाला, तम्बाकू की आदत सदंतः छोड़ देना पड़े, अल्कोहल बंद करना पड़े, क्योंकि वो BP शूटअप करता है, डायबिटीज शूटअप करता है, ट्राइग्लिसराइड शूटअप करता है, तो वो बंद करना पड़े। एक सिंपल फार्मूला है कि भाई कम खाना है, BP कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, ओबेसिटी कंट्रोल करना है, चलना है जितना अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से हम चल सकते हैं। चलते चलते हमको थोड़ा हल्का सा सांस, फिजियोलॉजिकल फूल है इतना चलना है। स्टेयरकेस का उपयोग कर सकते हैं, एलिवेटर का उपयोग नहीं करना है। तो धूम्रपान या तम्बाकू से बचना है। प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स का लेना है। ज़्यादा भी स्लीप नुकसानकारक है, कम भी नुकसानकारक है। और स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम कर सकते हैं आप सुबह में या शाम को भूखा पेट, और अथवा दवाई भी ले सकते हैं। तो आप रिलैक्स जितना रहोगे उतना हार्ट डिसीज़ आपका कंट्रोल में रहेगा। आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल भी आप मेंटेन कर सकोगे। तो ये जो ब्लॉकेज के परसेंटेज का चक्कर है वो तद्दन वाहियात है। इसके चक्कर में मत पड़िए। बाईपास में भी वो निकलता नहीं है। आप ECP ट्रीटमेंट और इंटेंस मेडिकल ट्रीटमेंट से, लाइफस्टाइल से ही हृदय रोग को कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं। नमस्कार।